Hello friends and welcome to Vision Infinity. In today's session we are going to discuss two closely related words which are very similar in appearance but they are way different in meaning and in part of speech. ठीक है, तो दो शब्दों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कि अपीरेंस में सेम है लेकिन मीनिंग्स उनका डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से शब्द हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेडिंग दे रखी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दो शब्द हैं, तो उनके लास्ट में जो तीन अक्षर हैं, तीन लेटर हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में देखिए यहाँ पे PLE है, ठीक है, PLE, और यहाँ पे PAL, ठीक है। तो बेसिकली अपीयरेंस उनका सेम सा लग रहा है कुछ को छोड़कर, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट रहेगा और इस हिसाब से हम सेंटेंसेस में उसका अलग ही यूज होगा। ठीक है, एक शब्द की जगह आप दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल एट ऑल। ओके, सो पढ़ते हैं क्या सिंपल से रूल्स रहेंगे और मैं आपको निमोनिक भी दूंगा जिससे आपको याद रहे कि कौन सा वर्ड कौन सा है ना, और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलते हैं। ओके, तो पहला है PLE और दूसरा है PAL। ठीक है, तो जो PLE है उसका क्या मतलब है, देखो निमोनिक के लिए निमोनिक क्या होता है, एक शॉर्टकट जो फनी सा जो अपना जरिया होता है उसको याद रखने की टेक्निक को बोलते हैं निमोनिक। ठीक है, तो जैसे निमोनिक बना लिया मैंने कि PLE आ रहा है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रूल। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल। जैसे अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो डाल्टन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना, न्यूटन्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसा तो इसको लॉ भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, LAW वाला लॉ। ठीक है, रूल, तो प्रिंसिपल रूल इज ऑलवेज अ नाउन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी मैंने, ठीक है, तो नाउन है हमेशा प्रिंसिपल। और ये जो है दूसरा प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है, ये मैन है। मैन माने मुख्य है। मुख्य, ठीक है, मुख्य। अब देखो इसको मैन क्यों लिख रहा हूं मैं, इसमें भी कैच है। देखो यहाँ ये आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है मैन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मैन, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल एडजेक्टिव और ये नाउन। ठीक है, मैं लिखे यहां भी लिख देता हूं नाउन। ओके, तो ये एडजेक्टिव है, क्या मतलब है इसका, मैन यानी मुख्य। ठीक है, हेड, हेड भी लिख सकते हैं, हेड माने भी मुख्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगला सेंटेंस लिख रखा है, इज बोथ अ नाउन एंड एडजेक्टिव। तो यहाँ ये वाला प्रिंसिपल कौन सा, PAL वाला, ये नाउन भी होगा और एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, अमाउंट जो है नाउन है, समझिए, और नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव। ओके, तो इसका मतलब हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को हम मूलधन बोलते थे। जैसे किसी को बैंक से हमें लोन लेना है तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, सपोज करो 2 लाख का आपने लोन लिया है, तो उसको अपन प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। फिर उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, है ना, 7%, 7.5%, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट।
देन यहाँ एडजेक्टिव की बात हो गई। अब देखो दूसरा होता है इसका नाउन भी होता है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ ए स्कूल। स्कूल के हेड को प्रिंसिपल बोलते हैं ना, ठीक है, वो वाला मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो गया और नाउन भी हो गया, ठीक है। दो चीजें डिस्कस कर ली हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, सेंटेंसेस यूज कर रखे हैं जिनमें हमें एक में से, दो में से कोई एक शब्द फिट करना होगा। दो में से एक ही आएगा, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट्स में दोनों शब्द को डाल रखा है, आपको उसमें से एक चूज करना है कोई, ठीक है। वो जो मैं समझा चुका हूँ, दो रूल, ठीक है। एक नाउन है, नाउन कौन सा है, ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। क्यों है ये नाउन, क्योंकि रूल, रूल नियम होता है, ठीक है। नियम या सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एल की बात की थी हमने निमोनिक के लिए, यहाँ पर भी रूल में भी एल है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमेशा नाउन रहेगा। तो जो भी वर्ड फिट हो रहा है क्या कहते हैं सेंटेंस में, उसके हिसाब से हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़े देता हूँ मैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप भी इन दो शब्दों में से कोई एक फिट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल मार्शल वन ऑफ द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल फिगर इन द 1946 चाइनीज नेगोशिएशन वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कोई जनरल मार्शल नाम का कोई जनरल है, ठीक है, मार्शल नाम का, उसकी बात हो रही है। उसने क्या किया था, कोई ये जानी मानी हस्ती होगी, फिगर्स को हस्ती बोलते हैं ना, फिगर्स, है ना। फिगर्स माने जो है शेप को भी फिगर्स बोलते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कुलर, जो भी है। लेकिन आदमी को भी फिगर्स बोलते हैं। व्यक्ति को अगर हस्ती के रूप में देखा जाए, ठीक है। तो जनरल मार्शल एक हस्ती थी वहां पे, हस्ती माने कोई मुख्य आदमी, ठीक है। तो मैंने इंटरव्यू दे दी है, कौन सा आपको मुख्य वाला लगाना है, ठीक है। तो फिगर्स हमेशा नाउन होता है, फिगर नाउन हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो और क्लियर कर दूंगा कि नाउन क्या होते हैं। और नाउन मतलब नेम होते हैं नाउन, ठीक है। अपने एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है, फिगर्स हमें मतलब पता है, मीनिंग पता है इसका, फिगर्स का कोई आदमी होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है। तो ओके, तो नाउन है, तो नाउन के पहले मैं एक सेंटेंस में बता चुका हूँ आपको, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव है आपका ये वाला प्रिंसिपल, मुख्य, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया आपका, ये वाला आएगा जनरल मार्शल वन ऑफ द प्रिंसिपल फिगर्स, इसको हटा दीजिए, ये वाला नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। फिगर्स इन 1946 चाइनीज नेगोशिएशन वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे लिखने में, ठीक है। तो मैंने सुधार दिया, यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। मार्शल इज अ मैन ऑफ डीप कन्विक्शन एंड
अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत की बात हो रही है, क्योंकि इनके पहले कोई आपको एडजेक्टिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एडजेक्टिव तो आया नहीं, तो एडजेक्टिव की बात तो होगी नहीं, नहीं, यहाँ पे सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, सिद्धांत। तो मार्शल इज अ मैन ऑफ डीप कन्विक्शन एंड प्रिंसिपल, कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, रूल, रूल माने सिद्धांत, कि बहुत सिद्धांतवादी है वो, हमेशा नियमों पे चलता है, ठीक है, नियम से चलता है, या उसके कुछ उसूल है, ऐसा कुछ, तो ये वाला तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पे क्या कहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, आ ही आता है यहाँ पर प्रिंसिपल में, ओके, सो पार्डन मी फॉर दिस ब्लंडर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नेक्स्ट इज वही प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वर्ड्स यूज किए हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है, नाउन। अगर आपको वर्ड पता नहीं है, ओनली एडजेक्टिव और नाउन पता है, तब भी आप यूज कर सकते हैं। ये नाउन है प्रॉब्लम, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, दैट्स इट। ये बहुत अच्छा नियम है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप ये नियम याद रखें तो जो है बहुत सारे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव कौन सा है, ये वाला है, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो द प्रिंसिपल प्रॉब्लम टू कन्फ्रंट हिम वर रशिया, पोलैंड एंड स्पेन। ठीक है, यहाँ पर भी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब प्रिंसिपल कौन सा होता है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल कौन सी स्पेलिंग होती है उसमें, स्पेलिंग ये वाली तो होती नहीं है, ये होती है, कौन सा, मैन होता है ना प्रिंसिपल, मैन आदमी, जी हाँ, तो मैन आ गया, दैट्स इट। ये वाला प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज लेफ्ट, चला गया है वो। ठीक है, मुखिया, स्कूल का मुखिया चला गया है, ठीक है, जा चुका है। ठीक है, तो मैन, मुखिया माने मैन, हेड। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, सिंपल से रूल्स थे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी सेंटेंसेस आपको ये दोनों वर्ड्स दिखे मिलेंगे तो आप बेहतर चॉइस कर पाओगे, बेहतर चुनाव कर पाओगे, और गलतियों को मिनिमाइज करोगे। सो विद दिस वी कंक्लूड अवर सेशन। आई होप यू एंजॉय द वीडियो and the session, I think the session will be helpful for you. Thank you, God bless you, and have a nice day.